नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज बहुत ही अच्छी प्रेरणादायक कहानी आपको सुनाने वाला हूं मैं। आपने शायद बचपन में भी सुनी होगी, एक कौवे और गिलहरी की कहानी, जिसमें कौवा बहुत आलसी था और गिलहरी बहुत परिश्रमी थी। दोनों के बीच में एक बार संधि हुई, एक बार समझौता हुआ कि आओ हम दोनों लोग मिल करके खेती करते हैं। गिलहरी ने ये प्रस्ताव रखा कि कौवे भैया, आओ हम दोनों लोग मेहनत करके अन्न उपजाते हैं। हमें दूसरों के घरों का निवाला खाना पड़ता है, क्यों ना हम स्वयं ही परिश्रम करके अन्न की खेती कर लें। तो कौवा तैयार हो गया और उन दोनों में समझौता हुआ कि मिल करके खेती करेंगे। कुछ दिनों के बाद जब बुवाई का समय आया तो गिलहरी ने कहा कि कौवे भैया, आओ चलो बुवाई कर लेते हैं। तो कौवा गिलहरी से कहता है, पेड़ पर बैठे हुए, कि तू चल मैं आता हूँ, तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो कौवे ने इस तरह से दोहा कहते हुए गिलहरी वहाँ से चुपचाप चली गई और उसने अपने हिस्से की खेती में बुवाई कर दी। कुछ दिन के बाद जब पानी देने की बारी आई तो गिलहरी कौवे के पास जाके बोली कि चलो भैया, अब पानी दे देते हैं खेती को। तो कौवा यही शब्द फिर से दोहराता है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो गिलहरी चुपचाप फिर चली गई। अब फसल पक करके तैयार हो गई थी, गर्मी का मौसम था। तो गिलहरी ने फिर से कौवे के पास गई कि चलो कौवे भैया, अब बुवाई के समय तुम नहीं गए, मैंने तुम्हारे हिस्से की बुवाई भी कर दी थी। पानी देने के समय तुम नहीं गए, मैंने तुम्हारे हिस्से की पानी भी दे दिया खेती में। अब कम से कम चल के फसल पक गई है, अब फसल कटवा तो लो मेरे साथ। तो कौवा फिर वही डायलॉग मारने लगा। वो फिर हरी डाल पर बैठे हुए यही बोलता है कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। तो गिलहरी काफ़ी उदास होकर के चली गई। अब गिलहरी को इस बार गुस्सा आ गया। उसने अपने हिस्से का जितना उससे हो सकता था, उसने जो है फसल काटनी शुरू कर दी। लेकिन फिर भी फसल खेतों में कुछ रह गई। गिलहरी ने अपनी फसल काट करके अपने घर पे रख ली। कुछ दिनों के बाद बरसात का मौसम आया, तेज आंधी तूफान आया, बारिश जोरों से शुरू होने लगी। घरों में सभी लोग अपनी अपनी फसल काट करके घर में रख लिए थे। सभी लोगों ने अपने दरवाजे भी बंद कर लिए थे। इसके बाद जब तेज बारिश हुई एक दिन, तो जिस खेत में वो पेड़ लगा था और उसी पेड़ पर कौवा बैठे हुए देख रहा था कि तेज बारिश हुई, बाढ़ आई और उसमें उसकी पूरी फसल बह करके बर्बाद हो गई। फिर वो कांव कांव करते हुए रह गया और उसकी पूरी फसल उसकी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए उसने वो मंजर देखा। इस कहानी से आपको ये सीख मिलती है कि हमें टाल मटोल का जो प्रोसेस है, टाल मटोल की जो आदत है, हैबिट है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके आप टाल मटोल की आदत को छोड़ दें।
आपको अगर आज मन में विचार आया है कि मुझे ये काम करना है, तो आज तुरंत इमीडिएटली तुरंत उसी समय कर दीजिए, क्योंकि उस समय जो आपके अंदर जोश है, काम करने के लिए प्रति लगाव है, जो काम करने के लिए मन में इच्छा उत्पन्न हुई है, अगर आप उस समय नहीं करेंगे तो अगले दिन वो निश्चित रूप से आप के दिमाग से वो बात निकल जाएगी और वो उत्साह और जोश समाप्त हो जाएगा। जो काम के प्रति इच्छा प्रकट हुई थी वो इच्छा खत्म हो जाएगी दोस्तों। इसलिए कौवा दूसरों के भरोसे रहता था कि घरों की छतों पर तो लोग जूठा हुआ भोजन फेंक ही देते हैं, उसी भोजन को मैं कर लेता हूँ, मेरा पेट तो उसी से भर जाता है। वो इसी फिराक में रहता था, इसीलिए तो वो डायलॉग मारता था कि तू चल मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और हरी डाल पर बैठा हूँ। हमें दूसरों के भरोसे रहने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जब तक आप दूसरों पर डिपेंडेंट रहेंगे तब तक आप तरक्की नहीं कर सकते हैं। आपको स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, स्वयं आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी। दूसरों के भरोसे रहना बंद कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। अगर आप प्रोग्रेस चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो हर चीज़ में कामयाबी आपको स्वयं हासिल करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा वो साथी है, मुझे ये ज़रूरत पड़ेगी तो मेरा वो भाई है। आप इन सब चीज़ों को बंद कर दीजिए। स्वयं आपको हर चीज़ सीखनी पड़ेगी, स्वयं दुनिया को आपको अपनी मुट्ठी के अंदर बंद करना पड़ेगा। आपको स्वयं सारी उन्नतियां सीखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, और टाल मटोल की आदत छोड़ दीजिए। कुछ लोग ये कहते हैं, कुछ विद्वानों ने ये कहा भी है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। यानी कि जो आपको कल करना है वो आज ही कर दीजिए, और जो आज करना है वो अभी ही कर दीजिए, तुरंत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।